अग्रवाल जी, मैं नीलन राठी जी, डीएवी के प्राचार्य राजेंद्र गौतम जी, कार्यक्रम का संचालन करें रामकृष्ण शास्त्री जी, दिल्ली से आए धर्मपाल आर्य जी, दिनेश जी, वरुण जी, आदरणीय अनंत पुरुषार्थी जी, अन्य हमारे शिक्षक, आर्यबंधु, मातृशक्ति। कोरोना काल की 2.5-3 साल की आपदा के बाद फिर बाहर आने लगी है, मेले लगने लगे हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच के अड़ोस पड़ोस के कोरोना काल में चले गए, उन सबको हम नमन करते हैं। और जो आज हमारे बीच बैठे हैं वो सब सौभाग्यशाली हैं। साथियों, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें ये समस्याएं सभी। आप 5 दिन से सारे महास्मरण का कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आपने दैनिक यज्ञ भी किया, भजन भी सुने, ऋषि ध्यान जी का गुणगान भी किया और कई तरह की बातें सुनकर जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास किया। 7 अप्रैल 1875 को मुंबई के अंदर प्रथम आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी महाराज ने की। आर्य समाज ने अपने जन्म काल से लेकर आज तक पखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ प्रहार किया। कांग्रेस के इतिहास का डॉक्टर सीताराम भैया को भी लिखना पड़ा कि देश की आजादी के अंदर जेल जाने लोग 80-85% आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा की देन थे। सरदार पटेल जी ने भी स्वीकार किया, यदि आर्य समाज ने हैदराबाद आंदोलन के माध्यम से बीज न डाला होता तो मैं 500 रियासतों को इकट्ठा करने का काम न कर पाता। अभी 17 सितंबर को हम लोगों ने हैदराबाद विजय दिवस जगह जगह मनाया, उसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी घोषणा की, बीजेपी 17 सितंबर से अगले साल 17 सितंबर तक हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगी। विचारनीय बात है कि आर्य समाज के लोगों ने बलिदान दिए। महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व के अंदर, महात्मानंद स्वामी जी के नेतृत्व के अंदर जेलें काटी, कई लोग मर गए, कई लोग शहीद हुए गए, कईयों को सजा मिली। तब जाकर हैदराबाद कबीले भारत के अंदर स्वीकार हुआ। अभी हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना लाल किले के प्राचीर से। पूरे देश विदेश के टेलीविजन, आपको अखबार दिख रहे हैं, लेकिन आर्य समाज का इस देश की आजादी के अंदर क्या योगदान रहा, कहीं चर्चा सुनाई नहीं देती। इससे बढ़कर देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जब वक्त गुलशन पर पड़ा, लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते तेरा क्या काम है। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस अमृत महोत्सव के अंदर हम यानी कि आर्य समाज कहाँ दिखाई देता है, ये चिंतन करने की बात है। हम कमजोर हो गए, हमारी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती। दुनिया बंदी है जोरानो, लखलानत है कमजोरानो। ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। साथियों, जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो, अन्यथा आपको कोई नहीं पूछेगा। इस देश की आजादी के इतिहास उठा के देखें, शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, श्याम जी कृष्ण वर्मा, करतार सिंह सराफा, अनेकों क्रांतिकारी महर्षि दयानंद के और आर्य समाज की प्रेरणा से क्रांतिकारी बने। उस बात को आपको खुद गले में ढोल मार कर बजा के लोगों को बताना होगा, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग 1 साल तक मना रहे हैं। तो आर्य समाज की क्या भूमिका रही, भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से आपको ये बात दिखानी और समझानी होगी, ताकि सरकारें भी मजबूर होकर आपके लिए कार्यक्रम सोचे। सिख भाइयों ने अभी 500 साल अपना सिख महोत्सव मनाया। सरकारों ने बजट खोल दी, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, सारे फंड सरकार दे रही है। कभी सम्मेलन हो रहे हैं दिल्ली में भी, क्योंकि वो शक्तिशाली है, संगठित है। सरकार को वोट चाहिए, वोट एक थोक में मिलती है। जब तक हम लोग बढ़े रहेंगे तब तक हमारी सुनवाई होने नहीं है। इसलिए आर्य समाज को संगठित करने का प्रयास करें, संगठित हो। जैसे कि आचार्य जी कह रहे थे कि आर्य समाज के मंत्री प्रधान, यदि सभी संगठित होंगे, निर्विरोध चुनाव होंगे, एक शक्ति बनेगी, तो आर्य समाज की शक्ति आज भी विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ आर्य समाज आगे कैसे बढ़े। रामकृष्ण जी शिविर लगाते हैं, बहुत सुंदर कार्य करते हैं। 79 आज 44 साल हो गए, 43 साल
स्वामी शक्ति वेश जी के सानिध्य के अंदर शिविर लगा था गुरुकुल इंद्रस में, मैं भी वहां गया था। स्वामी शक्ति वेश जी 2 पंक्तियां कहा करते थे, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। तो रामकिशन शास्त्री जी उसी पंक्ति को लेकर राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर, नरोड़ के क्षेत्रों के अंदर ऋषि दयानंद आर्य समाज का वेद का कार्य कर रहे हैं। लेकिन रामकिशन जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब तक परिवार के अंदर, समाज के अंदर सेकंड लाइन तैयार नहीं होगी, द्वितीय पंक्ति तैयार नहीं होगी, तो आगे आने वाला कल हमारा अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं आर्य समाज की सेकंड लाइन, द्वितीय पंक्ति, जिसके आप आर्य परिषद के अध्यक्ष हैं, नौजवानों के शिविर लगाएं, नौजवानों को जोड़ें, जिससे कि नई लाइन तैयार हो। आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। 1947 के अंदर देश का बंटवारा धर्म और मजहब के आधार पे हुआ। यदि उस समय समस्या सुलझ गई होती तो आज ये समस्या ना होती। आज फिर एक नए पाकिस्तान की आवाज जगह जगह दिखाई देती है। जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, वो हिस्सा देश से टूटा है। वहां अलगाववाद पनपा है, आतंकवाद पनपा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरा हिंदू समाज ओम की पावन पताका के नीचे इकट्ठा हो, संगठित हो, तभी आने वाली समस्याओं का मुकाबला कर सकेंगे। मजा जिंदगी का कुछ वही जानते हैं, मजा जिंदगी का कुछ वही जानते हैं जो मौत को जिंदगी जानते हैं। नहीं जानते कि अंजाम क्या है, मरना महज दिलगी जानते हैं। साथियों, स्वामी समर्पणानंद जी एक अभी बोल के गए। एक स्वामी समर्पणानंद जी हुए हैं जो स्वामी अग्निवेश के भी गुरु रहे हैं, जिनका नाम था पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार। अपनी पुस्तक कायाकल्प के अंदर लिखते हैं, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो यदि वहां की नालियां दुर्गंध युक्त सड़ास उत्पन्न हो रही है तो मत समझो तो धर्मात्मा हो। चाहे दोनों समय संध्यावन करते हो, चाहे 5 समय नमाज पढ़ते हो, धर्मात्मा नहीं हो। जब तक आप आम आदमी की समस्याएं, आम समस्याओं को लेकर नहीं चलेंगे, आम आदमी को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप समाज का बदल नहीं कर सकते, कार्यकर्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बदलाव लाना है तो लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा, उनकी समस्याओं से जुड़ना पड़ेगा। आपको टांगे वाला है, 3 व्हीलर वाला है, ट्रक ड्राइवर है, समाज के समस्याओं से आर्य समाज को जोड़ें ताकि आर्य समाज में नए लोग जुड़ें। एक प्राइमरी की क्लास चल रही है, पहले भी वही थी, आज भी वही है, आगे भी वही रहेंगे, तो बात बनने वाली नहीं है। साथियों, मेरी दृढ़ मान्यता है आर्य समाज को मठ नहीं है, आर्य समाज को संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज ये भी नहीं कहता कि जो गुरु ने कहा मान लो। आर्य समाज एक आंदोलन है और आंदोलन वही गतिमान रहा करता है तो देश के समय की समस्याओं को लेकर चला करता है। मुझे याद है गीता के ऊपर प्रतिबंध लगा, तुर्की के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला ने प्रतिबंध लगाया था। सत्याग्रह प्रकाश पे प्रतिबंध लगा। सार्वजनिक शिक्षा सभा के प्रधान श्री राम कुमार शाल वाले हुआ करते थे, उनके नेतृत्व के अंदर लोधी रोड एम्बेसी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार को झुकना पड़ा, वो प्रतिबंध हटा। तो इसलिए आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। वेद कहता है शक्ति रेव जयते, शक्ति की उपासना करो। बल में उपास ध्वज लगे हैं, शक्ति की उपासना करो। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग इस धरती का सुख भोगा करते हैं। तो साथियों, आप संकल्प लें आज के दिन, केवल भजन सुनकर लंगर खा के चले गए, आगे 6 महीने साल बाद फिर मिलेंगे, उससे आपके हमारे कर्तव्य की इतनी शीर होने वाली नहीं है। आर्य समाज को फिर एक आंदोलन का रूप देना है, आर्य समाज के साथ फिर एक युवा शक्ति को जोड़ना है, आर्य समाज को फिर जन आंदोलन बनाना है, जैसे कि आम आदमी आपके साथ जुड़े। आर्य समाज को देश का, समाज का नेतृत्व करना है। जब तक आर्य समाज देश का, समाज का नेतृत्व नहीं करेगा, समस्याएं नहीं सुलझेगी और देश की एकता, अखंडता भी सुरक्षित नहीं है। लाल किले में तिरंगा झंडा तब तक लहरा रहा, तब तक सुरक्षित है जब तक इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं होगा तब तक वह तिरंगा झंडा भी नहीं होगा। ये भी एक प्रशस्त चिन्ह है। तो आज आपको राष्ट्र रक्षा का भी संकल्प लेना होगा, आम आदमी का समाज बनाने का संकल्प लेना होगा। साथियों, इसके साथ साथ आज देश के अंदर जो अलगाववाद बन रहा है, लॉर्ड मेकाले के जो शिक्षा पद्धति थी, उन्होंने तथाकथित बुद्धिजीवी तो बना दिए, पढ़े लिखे तो बना दिए, लेकिन आज पखंड बढ़ रहा है, अंधविश्वास बढ़ रहा है, नशा मुक्ति सम्मेलन कर रहे हैं, शराबखोरी बढ़ रही है। बचपन में नारे लगाया करते थे, बाप शराब पीता है, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बाप शराब पीता है। शराब की बोतल तोड़ दो, शराब के ठेके फोड़ दो।
आज फिर विचार करने की बात है कि आर्य परिवारों के अंदर भी ये कुरीति क्यों घर बना रही है। क्योंकि शिक्षापति ने अक्षर ज्ञान तो दिया, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं दिया, संस्कारों में निर्माण नहीं दिया। जब तक संस्कारवान संस्कारित युवा शक्ति तैयार नहीं करेंगे, अपने बहू बेटियां तैयार नहीं करेंगे, आने वाला कल आपके देश का, समाज का, परिवार का अच्छा नहीं हो सकता। साथियों, इसके साथ साथ हम एक बार नजर डालें इतिहास पे। पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू रहा करते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारी बहुत बड़ी आबादी हुआ करती थी, पश्चिमी बंगाल, भिन्न क्षेत्रों के अंदर। लेकिन धीरे धीरे आपकी आबादी कम होती जा रही है, अन्य लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो तभी तो आज जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, हम दो, हमारे दो, हमारा एक, उनके 25। तो देश के अंदर जब आबादी का संतुलन बिगड़ता है, जब विचार बिगड़ते हैं, तो एकता, अखंडता, राष्ट्रीय ध्वज सब कुछ बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। क्यों? जिसका वोट बैंक है उसका पार्षद, जिसका पार्षद है उसका मेयर, जिसका विधायक है उसका मुख्यमंत्री, और जिसका एमपी है उसका प्रधानमंत्री। जब आपका वोट बैंक ही कमजोर हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी और 10, 15, 20 साल इसी प्रकार चलता रहा, तो फिर फौज भी उनके पास होगी, पुलिस भी उनके पास होगी, प्रशासन भी उनके पास होगा। आज योगी जी और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो साथियों, यदि आप वैदिक संस्कृति को बचाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं सत्यार प्रकाश गीता घर घर पढ़ी जाए, वेद का संदेश इसी प्रकार चलता रहे, तो आपको संगठित होना पड़ेगा। ओम की पावन पताका के नीचे पूरे हिंदू समाज को संगठित करना होगा। अपने अहम त्यागने होंगे। जब आर्य समाज संगठित होगा तो हिंदू समाज संगठित होगा। मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा था कि आर्य समाज जब दौड़ना शुरू करता है, हिंदू समाज चलना शुरू करता है। आर्य समाज जब चलना शुरू करता है, हिंदू समाज रेंगना शुरू करता है। आओ आज फिर संकल्प लें कि देश की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए हम पूरे हिंदू समाज को संगठित करेंगे, ताकि आने वाला कल उज्ज्वल हमारा हो, आने वाला इतिहास हमें माफ़ करे। ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। आप सबको 3 साल बाद हम लोग लगभग मिले कोरोना के बाद। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली की ओर से आर्य समाज की शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक सभा का उप प्रधान होने रहते स्वामी आर्यवैश्य जी के ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और मिल के दयानंद के सपनों का एक नया भारत बनाए, एक नया सपना बनाए। मनीषी जी की पंक्तियां हैं, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक भी बहुत लोगों की बाकी है, भारत की आज़ादी को गुमनाम नहीं होने देंगे, गुमनाम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्मिल की बात की मेरी प्रिय पंक्तियां हैं, चंद पंक्तियां बिस्मिल की सुनाऊंगा, फिर विदा लूंगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। सुदा मत हो मेरे पहलू से दर्द वतन हरगिज़, न जाने वादे मुर्दन में कहाँ तू कहाँ होगा। शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन में बिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जो अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा। एक बात अभी कहते कहते रुक गया। अभी 5-6 दिन पहले आपने वीडियो में व्हाट्सएप से देखा होगा कि 10,000 हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दिल्ली सरकार के मंत्री भी उस कार्यक्रम में विद्यमान थे, बड़ी चर्चा चली टीवी के अंदर भी। क्या आर्य समाज की ओर से पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर किसी सभा की ओर से, किसी व्यक्ति की ओर से, किसी सांसद की ओर से, किसी विधायक की ओर से उसकी निंदा, उसका खंडन, उसकी चर्चा हुई? नहीं हुई। ये हमारे मृत होने का निशान है। जब कोई गलत बात होता है, जब कोई गलत बात होती है, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, कमजोर भले हो, उसका डट के विरोध भी हो, मुकाबला भी हो, प्रचंड विरोध होना चाहिए। हमें धरना प्रदर्शन जो भी करना चाहिए, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। दयानंद के सिपाहियों, सच कहने का आप में साहस होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, उस दिन मेरे गीतों का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप काफ़ी सुबह से बैठे, हम भी 4 घंटे चल के फिर जाना है। तो मैं एक बार पुनः आप सबको नमन करता हूँ तपस्या को, और शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय रामकिशन भाई जी को। आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। कुछ लोग होते हैं, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। कई लोग सोचते रहते हैं, कुछ नहीं करते। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन हमारा संकल्प है,
होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, वार सारे विपत्तियों के वीर बन कर के सहो। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं बढ़कर जीने वालों को। धन्यवाद। 2-3 नारे लगाएंगे मेरे साथ, मुट्ठी बांध के संकल्प लेंगे। उत्साह आना चाहिए, जोश आना चाहिए, और जब मुट्ठी बांध लेंगे तो देश की समाज की समस्याएं आदि अपने आप भाग जाएंगी, आदि का मुकाबला कर ही लेंगे। भारत माता की बेरोड बस अड्डे तक तो आवाज जानी चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। भारत माता की जय। भारत में यदि रहना होगा, मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम शांति।